हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने घर को अपने बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए कैसे सेफ बनाएं और कैसे बच्चों में होने वाली एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ को प्रिवेंट करें। तो ज़्यादातर लोगों का सोचना ये होता है कि जो बच्चों में चोट लगती है, इंजरीज़ होती हैं, वो मेनली बाहर रोड पे होती है या ग्राउंड्स में होती हैं, बट ऐसा नहीं है। मोर देन 80% ऑफ दी एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ के साथ जब बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ बच्चे मान लो बर्न्स के साथ आए या इलेक्ट्रिक्यूशन के साथ आए या हेड इंजरीज़ के साथ या सीरियस फॉल्स के साथ, तो ज़्यादातर ये इंजरीज़ आप देखेंगे कि घर में ही होती हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि घर में होने वाली इंजरीज़ जो हैं इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं और थोड़ा ध्यान रख लेते हैं तो बच्चों में होने वाली ज़्यादातर जो इंजरीज़ और एक्सीडेंट्स है घर में, उनको बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं घर की स्टेयर्स और बालकनी से। जब आपका बच्चा चलना शुरू करता है या क्रॉल करना शुरू करता है तो वो जनरली चीज़ों पे चढ़ने की कोशिश करता है, और स्टेयर्स यूजुअली ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चा जनरली भाग के चढ़ने की कोशिश करेगा। और कई बार क्या होता है, जो स्टेयर्स के साइड में जो रेलिंग होती है वहाँ से बच्चे निकल के गिरने का खतरा रहता है। तो अगर आपके घर में स्टेयर्स है और बच्चा छोटा है जिसने जस्ट चलना शुरू किया है, तो आप उस पर सेफ्टी गेट्स लगाएं। जो साइड की रेलिंग्स हैं उनको प्रॉपर्ली सिक्योर करें। अगर आपकी बालकनी है या छत है तो उसकी पैरापेट है, जो बालकनी की वॉल है वो ऊंची होनी चाहिए, कम से कम 3-3.5 फुट कम से कम होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसके ऊपर क्लाइंब करके फॉल ना करे। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि उस पैरापेट के पास या दीवार के पास कोई फर्नीचर, कोई चेयर टेबल ना हो, वरना बच्चा क्या करेगा, चेयर पे चढ़ेगा और फिर बालकनी से बच्चा बाहर की तरफ गिर सकता है। फिर आप ध्यान रखें कि जो ग्रिल्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल ना हो, वर्टिकल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल में क्या है, बच्चा पैर फंसा के चढ़ के और गिर सकता है, तो वो हमेशा वर्टिकल लगवाएं जब भी लगवाएं। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप स्टेयर्स और बालकनी में। तो ज़्यादातर जो हम न्यूज़ सुनते हैं कि बच्चा बहुत 2nd-3rd फ्लोर से गिर गया, तो इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकंड जो एरिया जहाँ से बच्चों को इंजरी होती है वो है विंडोज़। बच्चे विंडो से जब भी बाहर देखते तो उनको उसको बाहर की दुनिया देखते तो उसको टच करने का, उसको खोलने का, उसके थ्रू जाने का मन करता है। तो बच्चों के लिए ध्यान रखिए, खासकर अगर आप 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पर रह रहे हैं, कि विंडोज़ जो है प्रॉपर्ली सिक्योर हों और उनमें ग्रिल्स या नेट लगे हों। और ये मत सोचो कि बच्चा भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो बच्चे बंदर जैसे होते हैं, वो जंप करके कहीं से भी निकलने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी जो चीज़ घर में आपकी ज़रूरी है देखनी, वो है फर्नीचर। कई बार देखेंगे छोटे स्टूल पे कुछ सामान रखा होता है और बच्चे उसको हिला के अपने ऊपर गिरा लेते हैं। तो फर्नीचर देखिए कि किस टाइप का है। कई बार शार्प एजेस होते हैं, उस पर ग्लास रखा होता है, तो बच्चों को कट्स और इंजरीज हो जाती हैं। तो अगर कोई शार्प एजेस हैं फर्नीचर की, तो उनको प्रॉपर्ली सिक्योर कीजिए, उनको पैडेड कीजिए जब तक बच्चे आपके छोटे हैं। अगर बहुत बड़े फर्नीचर हैं तो उनको प्रॉपर्ली दीवार के साथ सिक्योर कीजिए। कई बार बच्चे जो ड्रॉर होते हैं उनको खोलने की कोशिश करते हैं और कई बार उनकी उंगली फंस जाती है उसमें। तो आप ध्यान रखिए कि ड्रॉर जो है अगर लॉक लगाते हैं लॉक रखिए, उनको खुले मत छोड़िए। अगर आपके घर में फ्लैट स्क्रीन टीवी है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, उस नीचे स्टैंड लगा के रख देते हैं उसको। अब बच्चा उसको बड़ा इजीली, क्योंकि वेट कम होता है, अपने ऊपर गिरा सकता है। तो अगर आपके पास फ्लैट स्क्रीन टीवीज़ हैं तो उनको वॉल माउंट करवाइए बजाय कि स्टैंड पे रखने के। चौथा जो एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा बर्न्स और इंजरीज होती हैं वो है आपका किचन। किचन में लोग क्या करते हैं कि आपका किचन का जो स्लैब होगा बच्चे को बिठा देंगे साइड में और वहीं पे कुकिंग कर रहे हैं। जब भी आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका बच्चा किचन में नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है, बच्चा किसी हॉट लिक्विड को, चाय को, दूध को, बहुत कॉमनली देखा घरों में, अपने ऊपर गिरा लेते हैं, खोलते हुए तेल को गिरा लेते हैं और बर्न्स और स्कैल्ड्स उनको हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे यूटेंसिल्स वगैरह हैं, उनके हैंडल्स हैं, मान लो तवा है या कोई कढ़ाई है, तो उसके हैंडल जो है वो बच्चे की एक्सेस में ना हो, उसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, वरना बच्चा पकड़ के उन हैंडल को, उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर माइक्रोवेव अगर रखा हुआ है तो बच्चे खोल के, उसमें बहुत गर्म सामान होता है, उसको भी अपने ऊपर गिरा लेते हैं। तो देखिए कि बच्चा इजीली उस माइक्रोवेव को ना खोल सके। फिर जो 5वीं जगह है घर में जहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है, वो है बाथरूम्स। बाथरूम में कभी भी बच्चे को अनसुपरवाइज ना छोड़ें। मैंने अपने कैरियर में 2 बच्चे हैं ऐसे देखे हैं जो कि घर बाथरूम में अगर बाल्टी में उन्होंने मुंह डिप किया एंड दे एक्सपायर्ड। कुछ इंच पानी में मुंह डुबोने से ये बच्चे, तो बाथ टब्स में और बकेट्स में बहुत कॉमनली बच्चों के ड्राउनिंग के आप सुनने को मिलेगा। तो जब भी घर में अगर कोई बाथ टब है या बाल्टी है तो उनको सुखा के उल्टा करके रखिए,
ताकि बच्चा अगर गलती से ला भी जाए तो ड्राउन ना हो उसके अंदर। और बहुत स्लिपरी फ्लोर नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चा बाथरूम जाता है और फिसल के गिर जाता है बहुत बारी, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए अपने बाथरूम में। फिर जो इंजरी देखने को मिलती है वो है इलेक्ट्रिक शॉक्स। बच्चों की गंदी हैबिट होती है कि बच्चे स्विच को ऑन ऑफ करके देखते रहते हैं, तो आप जो सॉकेट्स खासकर एक तो नीचे लगवाते हैं जो फ्लोर के पास, वो ना लगवाएं, ऊपर लगे होने चाहिए। और आजकल बेबी के सॉकेट से कवर आते हैं जिसको कि बच्चा आसानी से निकाल नहीं सकता, तो प्रॉपरली ये जो सॉकेट्स हैं कवर्ड होने चाहिए। फिर कोई ओपन वायर मत छोड़िए कभी भी, क्योंकि बच्चे के बाद गीले हाथ होते हैं और चीज़ों को टच कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो उनको बच्चों की रीच से बाहर रखिए आप। फिर जो और कॉमनली इंजरीज और एक्सीडेंट होते हैं वो है बच्चे कुछ चीज़ों को गलत चीज़ों मुंह में डाल लेते हैं। बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को मुंह में डालने की, तो अगर घर में मेडिसिन पड़ी हुई हैं या एसिड है या टॉयलेट क्लीनर है या कोई मॉस्किटो रेपेलेंट है या कुछ बैटरीज हैं, बैटरीज इंजरी बहुत कॉमन है, तो बच्चे उनको उठाएंगे और अपने मुंह में डाल देंगे। तो जनरली ऊपर के जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें अपने मेडिसिन और इस टाइप के एसिड्स और ये चीज़ें रखें ताकि बच्चों की रीच से बाहर रहें, वरना बच्चा किसी भी लिक्विड को कुछ भी समझ के पी लेता है। फिर कोई भी चीज़ जो कि बहुत शार्प है, जैसे नाइफ्स हैं, कोई सॉ है, कोई ड्रिल्स हैं, बच्चे का कई बार इनको उठा लेते हैं और उनको इंजरी हो जाती है, चाकू से हाथ कट जाता है बच्चे का। तो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को आप सिक्योर जगह पे रखें, बच्चे की रीच से बाहर रखें। और फ़ौरन की तरह से आजकल लोग घरों में फायर आर्म रखने लग गए हैं और सुनने को मिलता है बहुत बार कि बच्चे ने ट्रिगर दबा दिया और इंजरी हो गई, और वो तो फेटल इंजरी होगी जब भी होगी। तो फायर आर्म्स अगर घर में तो स्पेशली ध्यान रखिए किसी बहुत सिक्योर जगह में रखे हों, बच्चों के रीच से बिल्कुल बाहर हों। फिर ध्यान रखिए कि घर में जो टाइल्स वगैरह लगवाते हैं वो नॉन स्लिपरी हों, और बच्चे स्लिप करके उनको हेड इंजरी हो सकती है। और लास्टली अगर घर में आपके न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न के जो हम कॉट्स बनवाते हैं, तो एक तो उसको बहुत टॉयज से और पिलोज से और ब्लैंकेट से स्टफ ना करें, वरना बच्चे कई बार चोक हो जाते हैं उसमें। और उसमें अगर ग्रिल लगी हो तो ग्रिल में ध्यान रखिए कि 9 इंच से ज़्यादा गैप ना हो, वरना क्या हो बच्चा सर फंसा लेगा और सर निकालना बच्चे का फिर से मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ एक जो टिप्स थी बताई मैंने आपको, तो ये आप अपने घर में देखिए, एक सेफ्टी राउंड लीजिए, आप देखिए कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आपके घर में हैं जिनसे कि पोटेंशियली बच्चे को इंजरी हो सकती है, और उनको आप प्लीज़ करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 100% इन इंजरीज और एक्सीडेंट्स को अपने घर में प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।